एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में न्यू टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये टॉपिक से कॉम्पिटिटिव लेवल में खासकर रेलवे, बैंक, एसएससी और अदर जो भी स्टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। पूरे टॉपिक का अगर हम 80% कवर करते हैं तो एग्जाम में क्लियर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि रेलवे का एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें 25 क्वेश्चन मैथ से आता है तो कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स ऑन नंबर से आते हैं। ऐसे नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर नंबर आप जानते हैं तो मैथ्स जानते हैं, क्योंकि पूरे नंबर पर ही मैथ्स आधारित है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उठते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या है, रूट संख्या किसे कहते हैं, प्लस में भाज्य संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन का जवाब आज आपको ऐसे मिलेगा जैसे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपको कभी नहीं रटना है, कहीं नहीं जाना है, आप सिर्फ इस टॉपिक को देखिए। हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं जैसे आप लोग को एकदम सरल तरीका से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए, पहला है प्राकृत संख्या, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होता क्या है, प्राकृत संख्या कहते किसको है? तो कहने का मतलब है कि हम लोग अगर गिनती गिनते हैं तो गिनती के सारे जो संख्याएं होती है जो प्राकृत संख्याएं होती है, तो आज के बाद प्राकृत संख्या से कैलकुलेशन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे 1, 2, 3 ... यानी गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। तो होल नंबर के मतलब होता है प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा देना। यानी कहने का मतलब है गिनती की वे सभी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार मैं बतला देना चाहता हूं, ये सब कुछ ये जो पॉइंट से लिखा गया है, ये पॉइंट को मैं बोलकर समझा देना चाहता हूं। लिखे नहीं है बोर्ड पे, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है इसलिए नहीं लिखे हैं। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो मेरे लैंग्वेज को पकड़िए और उससे लिखिए। जैसे पूर्ण संख्या मतलब वैसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0, 1, 2, 3 इत्यादि, ये सब जाते हैं जो पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कर मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, जैसे -4, -3, -2, 1, 1, 2, 3। तो माइनस भी है, 0 से स्टार्ट भी है। तो होल नंबर इंटीजर्स नंबर वैसी संख्याएं जो होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। तो ये आप 3 पॉइंट को समझ गए होंगे। चौथा जो पॉइंट आपका दिया गया है सम संख्या पर दिया गया है। सम संख्या कहे तो इवन नंबर। तो आप लोग सब बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं सम संख्या क्या है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8। विषम संख्याएं, ओड नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वे सभी संख्याएं जो एक को छोड़कर खुद अपने से कटे और उसी खुद एक से कटे, तो आपका वही कौन संख्या कहलाता है, रूढ़ संख्या कहलाते हैं। यानी एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो रूढ़ संख्या है, या वैसी सबसे छोटी सम संख्या जो रूढ़ संख्या है 2, और एकमात्र सम संख्या जो रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या है वह है 2। तो इससे 2 क्वेश्चन का क्लियर होता है। अभाज्य सा अभाज्य संख्या, यह आपका था प्राइम नंबर, यह आपका था को प्राइम नंबर। रूढ़ संख्या एक आपका था एगो सा अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर को समझने के लिए सबसे पहले किसी 2 संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मसा 1 हो,
जैसे 2 और 3, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो 2 और 3 का मासा कितना होगा? 1 होगा। उस जैसे 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। ये सब सभी को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का मासा कितना होता है? 1 होता है। फिर 8वां में आपका आता है यौगिक या भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। यौगिक या भाज्य संख्याएं अभाज्य का बिल्कुल उल्टा है। वे कहता है वे सभी संख्याएं जो 2 से कटे, 3 से कटे सभी संख्या से विभाज्य होती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वह सभी संख्याएं जो p बाई क्यू अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में रहे, प्राइम नंबर का रेशनल नंबर कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3, 9/1, 3/8, 3 भी आपका हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि 3 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए ये भी p/q के रूप में होगा। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या, तो कहने का मतलब वे सभी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो और जो p/q के रूप में न रहता हो, जैसे √3, √7/4, ये सब जो संख्याएं हैं ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको 10 संख्याओं के बारे में जानकारी दी। बहुत ऐसा स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये सब क्या है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव लेवल में, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट्स को ये बहुत बेनिफिट करेगा। हम लोग जानते हैं कि छोटा से छोटा क्वेश्चन हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार खा जाता है, लेकिन मैं अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूं और इसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। आज मैं आप लोग को टाइप 1 में संख्याओं के योग से संबंधित जो फॉर्मूला होते हैं, जैसे n प्राकृत संख्याओं का योग, n तक सम संख्याओं का योग, n तक विषम संख्याओं का योग, x के n लगातार पहाड़ा का योग, इस सब से ऐसे ऐसे जो फॉर्मूलास है जो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे आगे आता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है कि 1 से 50 तक सम संख्याएं की संख्या बताइए, तो हम लोग बता देंगे 25 को, क्योंकि 1 से 100 तक 25 को सम होता है, 25 को विषम होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई ट्रिक्स नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सम होता है, विषम होता है, लेकिन अभाज्य संख्या का नहीं होता है। आपको अभाज्य संख्या रखना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोग के 1 से लेके 100 तक जो पूछने वाला जो अभाज्य संख्या है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे आप लोग को एक कलेक्शन में आप लोग को दे रहे हैं। आप इसको पढ़िएगा, इसको माइंड में रखिएगा। अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो कहीं भी आपको फिर से दोबारा पढ़ने की संख्याओं पर आधारित नहीं पढ़िएगा। जैसे है 1 से 25 तक अभाज्य संख्या की संख्या, तो 9 आपको 9 याद रखना है, और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की संख्या, तो 15 याद करना है। अब 1 से 100 तक 25 याद करना है। बस यही 3 आपको याद करना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछा है 50 से लेके 100 तक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 100 तक निकाल देंगे और उसमें से 1 से लेके 50 तक वाला में घटा देंगे, तो आपको 50 से 100 तक निकल जाएगा। तो 50 से 100 तक निकालने के लिए जो आपको 10 दिया गया है, तो 1 से लेके 100 तक जो आपका होता है से 15 होता है, 25 होता है, और 1 से लेके 50 तक में 15 होता है। तो 25 में से 15 को डिफरेंस करेंगे तो आपका 10 प्राप्त होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 50 से लेके 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं कि 10 है। अगर उसी तरह से आपको कोई पूछता है कि 25 से लेके 50 के बीच में, तो आप 1 से लेके 50 के बीच में कितना होता है, तो 15 होता है, और 1 से लेके 25 तक कितना होता है, तो आपका 9 होता है। 15 में से 9 घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो 6 होगा। इस प्रकार से अभाज्य संख्या जो संख्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको पूरे ढंग से अच्छे ढंग से कवर करने का कोशिश की है। अगला टाइप 1 जो आपको आज जो पढ़ाएंगे इसी क्लास में, तो इसमें बताएंगे हम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे आप इस वीडियो पे लगे रहिए और शुरू से लेकर अंतिम तक इस क्लास को देखिए। देखिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, देखिएगा, लगातार n प्राकृत संख्या का योग
फल बराबर, अर्थात 1 + 2 + 3 + ... n बराबर लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, n × n + 1/2 होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। जैसे मान लिया जाए कि लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग निकालें। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है कि लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो आप किस प्रकार से निकालिएगा? तो आप 1 + 2 + 3 ... 50 से लिखिएगा यहाँ। तो यहाँ जहां m था वहां कितना बैठाइएगा? 50 बैठाइएगा। तो आपका आंसर प्राप्त होगा 50 × 50 + 1/2। तो हो जाएगा 50 × 50, अब 1 हो जाएगा 51/2। इसको 25 बार में काटेंगे तो 25 × 51। तो आपका जो गुना करने से प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। आप गुना कर सकते हैं, 25 से कम 25, आप 25 × 5 125 और 2, 125 और 2 हो जाएगा आपका कितना? 1275 आपका प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आप बता सकते हैं एग्जाम में। एक फार्मूला पर एक ही एग्जाम्पल काफी है। आप ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत बड़े, बहुत गाइड से या RS अग्रवाल या सगीर अहमद के बुक से भी निकाल सकते हैं, उससे ही बना सकते हैं। दूसरा देखिए क्या फार्मूला बोल रहा है। दूसरा फार्मूला है x के n तक के पहाड़ों का योग, x के n तक के पहाड़ों का योग फल। यानी कहने का मतलब है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप 5 का पहाड़ा लिख रहे हैं और 10 बार लिखे हैं, तब 5 के 10 तक के पहाड़ों का योग क्या होगा? तो आप 5 का पहाड़ा लिखिएगा, सबको जोड़िएगा तो बताइएगा नहीं। एक फॉर्मूला होता है x × n × n + 1/2, जो अभी हम पहला फॉर्मूला पढ़े थे, n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, उसी में सिर्फ जितना पहाड़ा से गुना करने को बोला जाता है उसी से खाली गुना कर दीजिए। जितना, अगर 5 का पहाड़ा बोलता है तो 5 से गुना कर दीजिए, अगर 6 का बोलता है तो 6 से गुना कीजिए। आपको अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हम पढ़े थे n × n + 1/2, इसमें खाली x से गुना कर देना है, बस एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। x के n तक प्राकृत संख्याओं का योग नहीं, x से n तक पहाड़ों का योग बराबर x × n × n + 1/2। जैसे इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पे एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए, छोटा सा एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि 8 के 10 तक के पहाड़ों का योग। आप कोई भी पहाड़ा का योग निकाल सकते हैं इस फार्मूला के सहारे, चाहे कोई यो पहाड़ा रहे, 10 का रहे, 20 का रहे, 30 का, 21 का या 22 का, आप निकाल सकते हैं। जैसे x का वैल्यू आप कितना बैठाइएगा? तो 8 बैठाइएगा। तो 8 × 10 × 10 + 1/2। तो 2 से 8 काटेंगे 4 बार में, तो 4 × 10 × 11। तो आपका जो प्राप्त होगा 40 × 11 बराबर 440। यही आपका आंसर प्राप्त होगा कि अगर 8 के 10 तक के पहाड़ा लिखते हैं और सभी का योग निकालते हैं तो आपको कितना प्राप्त होगा? तो 440 प्राप्त होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, n के प्राकृत संख्याओं का योग में सिर्फ पहाड़ा की संख्या से गुना कर देना है, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप दूसरा फार्मूला देखें। तीसरा फार्मूला देखिए, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, वर्गों का योग बराबर, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर। तो अर्थात 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस ... n स्क्वायर बराबर n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, n × n + 1 × 2n + 1/6। जैसे एग्जाम्पल इस पर देखिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं। लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग बताएं। तो इसको क्या कीजिएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ... 50 का स्क्वायर।
तो जहां आपका n है वहां कितना बैठाइएगा, तो 50 बैठाइएगा। तो n का वैल्यू 50 बैठाते हैं, तो 50 इंटू 50 अब एक आपका 51 इंटू 50 दूनी 100 अब एक 101/6। जो कैलकुलेशन करने से जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप दूसरा फार्मूला देखें। तीसरा जो फार्मूला है वो घन का योग है, लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योग, क्यूब, घन का योग, घनों का योग क्यूब। जैसे मान लिया जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट n का क्यूब। ये जो फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। आप इसको तोड़ सकते हैं, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इस पर एग्जांपल देख सकते हैं कि लगातार 50 प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा। तो आप जहां n है वहां आप 50 बैठा दीजिएगा, तो 50 का स्क्वायर इंटू 50 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। जो भी आपका कैलकुलेशन करने से आएगा वही आपका आंसर प्राप्त होगा। तो आप समझ गए कि आज जो फार्मूला बताएं, सबसे पहले n प्राकृत संख्या के योगफल बताएं, दूसरा बताएं n x के n पहाड़ा का योग, वर्गों का योग और घनों का योग। कुछ और है जैसे सम संख्या और विषम संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए सम संख्या और विषम संख्या से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगातार n सम संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है, लगातार n सम संख्या के योगफल बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ये फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा, n इंटू n प्लस 1। जैसे इस पे एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल बताएं। तो n का वैल्यू कितना बैठाइएगा, तो 10 बैठाइएगा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1, तो आपका आंसर प्राप्त होगा 110। उसी प्रकार से एक फार्मूला और होते हैं जो विषम संख्या से होते हैं, लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर, लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर, लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर जो आपका फार्मूला होता है सिर्फ होता है n स्क्वायर। लगातार n विषम संख्याओं का जो फार्मूला होता है सिर्फ n स्क्वायर होता है। अगर मान लिया जाए कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 25 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आज मैं आप लोग के सामने प्रॉब्लम्स और नंबर का पार्ट 1 क्लास अच्छे ढंग से कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए और लाइक कीजिए और अंत में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप इस चैनल पे लगे रहिए, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोग को घर बैठे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑल टॉपिक, चाहे वह मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या जीएस पेपर का हो, मैं टोटल्स कंप्लीट करा दूंगा। आज मैं आप लोग को एक क्लास दिए हैं उस फिजिक्स में कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का, वह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को भी आप लोग देखिएगा और उसे देखने का कोशिश कीजिएगा, उससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव बनाइए और कॉपी में ऑब्जेक्टिव बनाकर और उस पे नॉमेरिकल्स बनाने का कोशिश कीजिए। सबसे अच्छा बेटर यही उपाय रहेगा। या आप लूसेंट्स का ऑब्जेक्टिव किताब खरीद सकते हैं या उससे ऑब्जेक्टिव उसमें से चूज करके बनाइए। उसमें से क्या होता है, हम थ्योरी बता रहे हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं आज का क्लास यहीं एंड करता हूं। अगले क्लास में मैं फिर मिलूंगा और न्यू इसी टॉपिक के साथ मिलूंगा। जय हिंद।